गायत्री मंत्र भविष्य के निर्माण का मंत्र है। हम लोग अतीत के खंडहरों से जब निकलकर जो हमारे जीवन की पुरानी चार दीवारें हैं, जो हमारे जीवन के पुराने संस्कार हैं, जो हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से भटकने के कारण हमारे चित्त पर, हमारी आत्मा पर, हमारे व्यक्तित्व पर आ गए कर्म हैं, उनसे मुक्त होकर जब हम लोग नए निर्माण की यात्रा आरंभ करते हैं तो उस यात्रा को आरंभ करने के लिए जो मंत्र हमारा साधन बनता है वो गायत्री का मंत्र है। गायत्री के मंत्र को करने के लिए दोस्तों अंदर से प्रभु के सामने एक दिल से उभरी हुई प्रार्थना की आवश्यकता है। सद्बुद्धि का मंत्र है। एक संत की कहानी मुझे याद आती है कि संत जा रहे थे, कुछ शरारती तत्व उनके साथ लग गए और वो संत को परेशान करने लगे। तो संत नाव में चढ़े नदी पार करने के लिए और वो शरारती तत्व उसी नाव में उनके पीछे आकर के बैठ गए। तो जैसे ही संत प्रार्थना करने को झुके और उन्हें भगवान के आगे अपने माथे को नवाया तो उन शरारती तत्वों में से एक ने जूता उठाया और संत के सिर पे मारने लगे। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि मेरे पुत्र, संत से बोली कि मेरे पुत्र तू कहे तो अभी नाव को उलट डालूं। और संत बोले कि भगवान की आवाज़ नहीं हो सकती, भगवान को यदि कुछ उलटना होगा तो लोगों की बुद्धि को उल्टेगा, नाव को क्यों उल्टेगा। तो संत बोले, तो आकाशवाणी दोबारा हुई और बोले कि हाँ बेटा, वो आवाज़ मेरी नहीं थी, वो आवाज़ शैतान की थी। तेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि तेरे मन में अभी भी भक्ति है कि नहीं, तेरे मन में अभी भी परमात्मा के प्रति समर्पण है कि नहीं। तो दोस्तों जब हमारे दिल से माँ गायत्री आवाज़ देती हैं तो सभी के मंगल की, सभी के कल्याण की कामना आती है, भेदभाव की कामना नहीं आती है। कामना आती है कि परमात्मा हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसे भाव से प्रकाश को बरसाए, हर एक के जीवन का कल्याण करे, हर एक के व्यक्तित्व को उज्जवल प्रकाश की ओर ले चले। इसी भावना के साथ हम लोग भी गायत्री मंत्र करेंगे कि इस सृष्टि में जब दुर्बुद्धि हर व्यक्ति के ऊपर छा गई है तो उसके मन में सद्बुद्धि आए, उसके जीवन में सन्मार्ग आए, उसके चिंतन में सद्भावनाएं आए। इस भावना के साथ हमारे मन से, चित्त से, अंतरात्मा से गायत्री मंत्र निकले।